यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन लोग यात्रा करते हैं और लोगों को यात्रा करना अच्छा लगता है। हालांकि काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जिनको यात्रा करना अच्छा नहीं लगता है। बस में, ट्रेन में, अपने गाड़ी में हम लोग या फ्लाइट में यात्रा करते रहते हैं। परंतु जहाँ भी यात्रा करते हैं, हर एक का यात्रा करने का एक उद्देश्य होता है। हम जहाँ जा रहे हैं, कुछ काम के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कितने दिनों के बाद, ये हमारे यात्रा का हिस्सा होता है। यीशु मसीह भी जो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर देह धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके उन्होंने जो यात्रा का प्लान किया, उसका भी उद्देश्य था। और आज का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसका 15 से 18 पद में हम इन बातों को देखने का प्रयत्न करेंगे। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखने पाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक देह धारण के रूप में देखने का प्रयत्न किया। हालांकि चारों सुसमाचार को देखेंगे, चारों सुसमाचार लिखने का अपना अपना तरीका है और चारों सुसमाचार एक समान कुछ हद तक दिखाई देता है, परंतु यूहन्ना अलग ही दिखाई देता है। पहला हम जब देखेंगे मरकुस के बारे में, जो सबसे पहले सुसमाचार लिखा गया, उस सुसमाचार का चिन्ह मनुष्य का चिन्ह के साथ किया गया है। और इसलिए कि ये इतना सरल स्वभाव, इंसानों को समझने लायक सुसमाचार था। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। इसका जो चिन्ह दिया गया है वो है सिंह। सिंह एक जंगल का राजा होता है और मत्ती यीशु मसीह को सिंह के साथ तुलना किया, एक राजा बनकर लोगों के बीच में आने के विषय चर्चा करता है। यहाँ पर हम जब लूका की बात देखते हैं, लूका अपने सुसमाचार का उन्होंने ना ये दिया है, चिन्ह दिया है बैल। और बैल चिन्ह देने का कारण यह है कि यीशु जो इस दुनिया में रहा, उसका सेवा और त्याग एक बैल के जैसे त्याग करता है, सेवा का काम करता है, वैसा ही यीशु मसीह का उनके सुसमाचार में वर्णन हम पाते हैं। यूहन्ना का दृष्टिकोण कुछ अलग था, इस कारण से उसका जो चिन्ह दिया गया है वो गरुड़ के चिन्ह दिया गया है। और गरुड़ ऐसा है जो कि सूरज को कोई भी प्राणी खाली आंखों से सीधा सीधी देख नहीं सकता है। गरुड़ ही ऐसा चीज है जो कि प्राणी है जो कि उनको सीधी आंखों से देख सकता है। यानी यीशु मसीह के जीवन के आंतरिक बातों को देखने का जो नजरिया था यूहन्ना का, बहुत ही अलग था। और उनके सुसमाचार में हम देखने पाते हैं, आज का वचन भी इसी बात को देखने पाते हैं। 15 से 18 पद में देखेंगे मसीह का देह धारण के विषय में, इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। या देह धारण करने का जो मसीह का था, उसका कारण क्या था? कुछ तो कारण था, हम उसके नाम में ही पाते हैं। हम मसीह को यीशु मसीह कहते हैं। यीशु नाम का अर्थ है मुक्तिदाता। ये मानवीय नाम था, इस दुनियादारी का नाम था जो यीशु के लिए दिया गया था, जो लोगों के छुटकारे मुक्ति के लिए ही आया हुआ था, उसी नाम से वो जाना जाता था। मसीह या क्राइस्ट शब्द का अर्थ होता है अभिषिक्त जन। ये स्वर्गीय नाम था जो परमेश्वर की ओर से दिया गया था, ताकि जो मुक्ति का काम कर रहा था उसके निमित्त वो अभिषेक प्राप्त था। यहाँ पर हम देखने पाते हैं, इस शीर्षक के आधार पर हम चर्चा का मसीह का देह धारण, सबसे पहला पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा गवाही। यानी यीशु का देह धारण के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा गवाही दिया गया। और उसने क्या कहा? मुझसे पहले यीशु था। हालांकि हम देखेंगे यीशु से जन्म में यूहन्ना 6 महीना का बड़ा था और उसका सेवकाई काल भी, यीशु सेवकाई शुरू नहीं किया था तब भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करना शुरू कर दिया था। यीशु उसके पास आता है, बपतिस्मा भी लेता है, लेकिन फिर भी कहता है ये मुझसे पहले था और मुझसे बड़ा है। दो चीज़ों को कहता है, मुझसे पहले था, मुझसे बड़ा है। मुझसे पहले कहने के पीछे एक ये है कि यीशु मसीह का अस्तित्व इस दुनिया में 2000 साल पहले जब मरियम से जन्मा उस समय से नहीं है। यीशु मसीह सृष्टि के समय से ही था, वचन के रूप में परमेश्वर के साथ में विद्यमान था और उसी वचन के द्वारा सृष्टि का काम को किया गया। 6वें दिन सृष्टि का काम को समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। वही वचन
मनुष्य रूप धारण कर दुनिया में आता है, जो कि यूहन्ना 1:1 में पाते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा कहता है। यानी कि यीशु मसीह का अस्तित्व 2000 साल पहले नहीं, जैसे कि लोगों का अस्तित्व जन्म के समय शुरू होता है, मरने के बाद खत्म हो जाता है। यीशु का ऐसा नहीं था, वो तो अनादिकाल से था, जब सृष्टि के समय से उसी के द्वारा किया गया। इसलिए यहाँ सिर्फ यूहन्ना क्या करता है, वो जो अनादिकाल से राजा है, वो जन्म लेकर या देह धारण करके आ रहा है, उसका संदेश लेकर आया हुआ था, ताकि लोग अपने मानव को, उस राजा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इसलिए कि हम जानते हैं राजा लोग कहीं जाते थे तो एक संदेश वाहक को भेजा ही जाता था, ताकि उस ओर से या वहाँ पर राजा आने वाले हैं, लोगों को पहले से सूचना मिल जाता, लोग उनके तैयारी करते, उनके आने का रोड तैयारी करते, उनको रहने का, खाने पीने का या उनका सेवा शुद्धि करने का व्यवस्था करते। तो यहाँ यूहन्ना का काम यही था, लोगों को बताना, ताकि वो राजा जो आने वाला है उसके लिए अपने मानव को तैयार कर सके, उसे जगह दे सके। और यही तो कारण था कि वह मुझसे पहले था, उन्होंने कहा। देखिए, एक बात है कि किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति आता है, हम उसके स्वागत का तैयारी करते हैं। किसी मिनिस्टर आता है हमारे क्षेत्र में, हम उसके लिए रोड सजाते हैं, फूल माला बनाते हैं, गुलदस्ता सब जुगाड़ करते हैं, ताकि उसको हम स्वागत कर सकें। अपना अपना ढंग से, पारंपरिक रूप से हर एक समाज संस्कृति में अपना अपना ढंग से स्वागत करने का तरीका है। यीशु को भी स्वागत करने के लिए मन से तैयार करने के विषय का आता है। मैं देख रहा था अलग अलग देश के लोग दूसरों को, अतिथियों को कैसे स्वागत करते हैं। जापान के लोगों के विषय में कहा जाता है, ये लोग किसी गेस्ट आता है तब स्वागत करने का तरीका यह है कि दोनों तरफ में खड़े हो जाए और ऐसे झुक कर खड़े हो जाए, ये जैसे कि धानु का एक यू शेप में हो जाता है, और वैसे करके एक अतिथि को स्वागत किया जाता है। वहीं पर ग्रीस देश में की बातों को कहा जाता है कि किसी अतिथि को स्वागत करने के उनका चुम्बन लिया जाता है और साथ ही साथ उनके पीठ पर थप्पड़ मारा जाता है। ये स्वागत करने का उनका तरीका, इसमें बुरा नहीं मानना जाता है। जर्मनी में किसी के साथ हाथ मिलाना, हैंडशेक करते हुए स्वागत किया जाता है, जैसे कि हमारे बीच में भी प्रचलित है। और इसी के साथ अर्जेंटीना की बात को मैं देख रहा था, अर्जेंटीना में किसी व्यक्ति को स्वागत करने के गले लगाकर स्वागत किया जाता है। अलग अलग देश में इस प्रकार अलग अलग स्वागत करने। यहाँ यीशु मसीह को स्वागत करने अपने मन से तैयारी करने की आवश्यकता है, और हम एडवेंट काल में हैं, अपने मनों को तैयारी करें, क्योंकि यीशु का पहले आगमन की तैयारी में है, साथ ही दूसरे आगमन की तैयारी, ताकि यीशु आपके मेरे पास में हम सही तैयार पाए जाए, आपके मेरे हमन हृदय में रहना आना चाहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा, उसके पास अंदर जाओ। हम अपने मन हृदय को तैयार रखेंगे, तब यीशु को जगह दे सकते हैं, और अपने दरवाजों को खोल कर रखने की बात है। देखिए, एक बात है कि यीशु मसीह ये कहा कि मुझसे पहले था, यूहन्ना ये कहा कि यीशु मुझसे पहले था। दूसरा क्या कहा, वो मुझसे बड़ा है। अपने आप को यूहन्ना इतना छोटा कर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके जूते हैं उसके बंधन खोलने के योग्य नहीं। अपने आप को दीन, नम्र, स्वभाव कर लेता है। इस कारण से यीशु मसीह दूसरों के विषय नहीं कहता है, परंतु जितनी स्त्रियों में जन्मे हैं, यूहन्ना बपतिस्मादाता से बढ़कर कोई नहीं, ये गवाही यीशु मसीह कहता है। आज आपको, मुझे भी, जब यीशु का लिए लोगों के मनों को तैयारी करने के लिए वचन प्रचार करते हैं, सेवकाई का काम में है, यूहन्ना के समान हैं, तो अपने आप को बड़ा बनाने की मैं ये हूँ वो कहने के बजाय हमें यीशु को महान महिमा देना है, उसको आदर देना, उसको सम्मान देना, उसको ऊपर उठाना है। दुनिया बदलते जा रहा है, लोग अपना बड़ाई चाहते हैं, अपना प्रशंसा चाहते हैं, अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कि यीशु के बारे में बताए। इन चीज़ों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल का मत्ती 6:1 में कहता है, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए हम लोगों के सामने अपने आप को दिखाएंगे, ईश्वर से कुछ नहीं मिल सकता। दूसरी विशेष बात हम चर्चा करेंगे। दूसरा पर क्या कहता है, यीशु अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया, यानी वो देह धारण करके आया, लेकिन कैसे, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। परिपूर्ण का माने भरा हुआ, फुल्ली उससे से,
ये अनुग्रह क्या चीज़ है? हम जब पुराना नियम में देखने पाते हैं, इसके चर्चा 60 बार किया गया और उसके लिए एक शब्द आया है, इब्रानी शब्द, वो तो है चेसेड शब्द आया है। और ये किसी व्यक्ति का दुख तकलीफ से छुटकारा मुक्ति पाने के विषय चर्चा करता है, जो उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद में हम पाते हैं। यह नूह का घटना को वर्णन हम पाते हैं कि नूह कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से जल प्रलय से बच जाता है। तो हमें बचाने के लिए भी यीशु मसीह का देह धारण होकर आना ही था। नए नियम में पाते हैं दूसरा एक शब्द, ग्रीक शब्द है चेरिस, और ये मनुष्यों के लिए परमेश्वर की ओर से सेंतमेंट उद्धार देने की बात है और मुक्ति देने की बात है, उसी का चर्चा करता है। और ये हम अपने आप से कमा नहीं सकते, ना ही हासिल कर सकते हैं। ये परमेश्वर का सेंतमेंट दया कृपा से प्राप्त होने वाला चीज़ है। और इसे इफिसी 4 अध्याय उसका 7 पद में इसे गिफ्ट या उपहार के रूप में कहता है। हम जब उपहार लेते हैं तो ये फ्री होता है, हम खरीदते नहीं उपहार। परंतु सांसारिक उपहार में किसी ने हमें कुछ दिया है, हम कई बार ये सोचते हैं मुझे भी उनको रिटर्न में बदले में कुछ देना चाहिए, या वो जो चीज़ सामान मुझे दिया है उसके बदले में उतने दाम का, कीमती का मुझे उनको देना चाहिए, ये सोच विचार आता है। परंतु अनुग्रह में जो उपहार स्वरूप हमें मिला है उसके लिए बदले में कुछ भी देना नहीं है। पहला तो है मुफ्त है, दूसरा है बदले में कुछ भी नहीं देना है, तीसरा है कहता है ये हमेशा के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं है, अनंत काल तक के लिए है। चौथी विशेष बात कहता है ये जो अनुग्रह हम पाते हैं इसके द्वारा से हम आशीष की भरपूरी प्राप्त करते हैं। जैसे कि किसी को कीमती गिफ्ट मिल जाता है, करोड़ों का गिफ्ट मिल जाए, वो तो धनवान हो जाए, भरपूर से भर जाए, वैसा ही यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, अपना प्राण तक दे दिया आपको मुझे भरपूरी का आशीष देने के लिए, आपको मुझे वह धनवान बनाने के लिए, आपको मुझे स्वर्ग का वो सुख देने के लिए जो दूसरे दे ही नहीं सकता, ना ही हम हासिल कर सकते हैं। इसी के कारण से एक विद्वान कहता है अनुग्रह या तो ग्रेस के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? क्षमा प्राप्त होता है। रोमी 3 अध्याय उसका 23-24 पद के अनुसार कहता है। दूसरा चीज क्या कहता है? हम अयोग्य से योग्य हो जाते हैं, माने हम लायक बन जाते हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय 9 पद के अनुसार। तीसरा बात क्या कहता है? हर दिन ये नई होती जाती है, अनुग्रह है, हर दिन नई होते जाती है। भजन संहिता 103 उसका 8 पद कहता है। चौथी विशेष बात कहता है हमें उसके परिवार में अपनाया जाता है अनुग्रह के माध्यम से। ये हम पाते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद के अनुसार। पांचवी बात कहता है हमें परमेश्वर के करीब आने का मौका होता है अनुग्रह के माध्यम से। यूहन्ना 14 उसका 6 पद के अनुसार कहता है। छठवें कहता है हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, आज़ादी प्राप्त होती है, हर प्रकार की चीज़ों से आज़ादी प्राप्त होती है। और ये आज़ादी के विषय में रोमी 6 अध्याय उसका 14 पद हमें बताती है। सातवीं विशेष बात कहता है ये सबके लिए मुफ्त में है, किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष देश के लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए नहीं है, सारे संसार के सभी लोगों के लिए है। इसलिए जो इसको ग्रहण करना चाहते हैं उनको आना चाहिए यीशु के पास। हम देखते हैं यहाँ पर कहता है पुराना नियम में हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के हाथों से लोगों को दिया, और व्यवस्था देने ये पुरानी वाचा कहा जाता है। उस वाचा के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पाया, परंतु उसके उल्लंघन के द्वारा अपने ऊपर में दोष आया, अपने ऊपर में दंड आया और लोग उससे बचना मुश्किल था। इसलिए यीशु मसीह को नए नियम काल में हम देखने पाते नई वाचा लेकर आना पड़ा और अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर देकर लहू बहाकर उन्होंने वाचा को स्थापित किया। हम पुरानी वाचा के तहत उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु नई वाचा के तहत हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास करना। कोई व्यक्ति कुछ देता है तो हम यदि हाथ भी ना फैलाएं तो कैसे हम उसे पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं, या कोई चीज़ हम ना अपनाने के लिए लें। वैसे ही हम उसे लेना चाहते हैं तो सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है।
हम उस उद्धार में शामिल हो सकते हैं, उस अनुग्रह में शामिल हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम स्वर्ग को जा सकते हैं, अनंत काल तक यीशु के साथ रह सकते हैं। सिर्फ विश्वास से उसे अपनाने की बात है। इसलिए आज यदि आपको मुझे अवसर है हमें इनको अपनाने के लिए, क्योंकि हम अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। बीते दिन में 2018 में एक घटना घटी थी, थाईलैंड की घटना है। 12 स्कूल लड़के लोग जो फुटबॉल प्लेयर थे, और वे लोग 12 से 16 साल की उम्र के थे, और उनके साथ में उनका कोच था। वे लोग बर्थडे मनाने के लिए एक ऐसा जगह को चुना, एक गुफा को चुना, जिस गुफा इतना गहरा था कि उसका लंबाई जो था गहरा अंदर अंदर 10 किलोमीटर दूरी तक। और ये लोग अंदर चले गए, वहाँ बर्थडे का केक काटा, आनंद मनाए। इसी बीच में अचानक बारिश हो गया। बारिश के कारण से गुफा में पानी भरने लगा। इतनी ज़्यादा बारिश से पानी भर गया कि जिधर से ये लोग घुसे थे 4-5 किलोमीटर अंदर घुस चुके थे, उधर पानी भर गया। आगे भी नहीं जा सकते थे, आगे तरफ भी पानी था, क्योंकि कहीं पर गड्ढा था, कहीं पर थोड़ा ऊंचा था। जिस जगह ऊंचा था ये लोग वहाँ पर अटक गए। तब ऐसे परिस्थिति में देखने लगे, ये लोग उम्मीद ही कर सकते कोई बचाने के लिए उनको आए। ये लोग तैर कर 5 किलोमीटर नहीं जा सकते, तब तक तो सब के सब मर जाएंगे। तब लोगों को पता चला ये लोग फंस चुके हैं। तब बचाने का उपाय किया गया और उनको बचाने के गोताखोरों को भेजा गया, और काफ़ी मशक्क़त के बाद में 10 दिन के बाद उन तक पहुंच पाए। उन तक पहुंचने के बाद उनको पता चला ये लोग भूख के मारे वे लोग परेशान है, परंतु सब जीवित है। उसके बाद में उनके लिए खाना का व्यवस्था किया गया, उनके लिए ऑक्सीजन का व्यवस्था किया गया, और उनको अब कैसे निकाला जाए। पानी के अंदर में तैर कर निकाल नहीं सकते। यदि ऑक्सीजन लगा कर भी तैरें, छोटे बच्चे इतना दूर तक तय करते डर जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक प्रकार का कैप्सूल बनाया, जो जैसे हम कैप्सूल खाते हैं उसी आकार का, वैसे लेकिन बड़े आकार का, जो आदमी उसमें समा सके। और को एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया गया जो आधा बेहोशी की हालत में उनको रखता, उस कैप्सूल के अंदर में उनको घुसा देता, उनके नाक में पाइप लगा दिया जाता। उसके बाद में उस कैप्सूल से उनको बाहर निकाला गया, एक एक करके ऐसे करके 18 दिन बीतने के बाद सारे लोग निकल गए। हालांकि उनको निकालते निकालते एक जो व्यक्ति बचाने वाला था वो अपना प्राण गंवा दिया, उनके खातिर, उनको बचाने के खातिर। इसलिए यीशु मसीह भी ऐसा ही, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, आपको मुझे बचाने खातिर अपना प्राण कलवरी की क्रूस पर दे दिया। दूसरा किसी के माध्यम से बचाना संभव नहीं था। मैं नहीं कहता, बाइबल प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके, सिर्फ यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में भी इसी बात को कहता है, मर सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह कहता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग को नहीं पहुँच सकता है। हमें उसी पर विश्वास करना है, उसी के अनुग्रह से हम वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विशेष बात आज के वचन में कहता है, यीशु का देह धारण परमेश्वर को प्रकट किया। यानी परमेश्वर कैसे दिखता है, क्या है, लोगों को मालूम नहीं था, और देखना चाहते थे लेकिन उस रूप में नहीं देख पाया। कईयों ने दर्शन के रूप में अपने ढंग से देखने का दावा किया, परंतु उस रूप में नहीं देख पाया। परंतु वो मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आने के बाद में लोगों ने जब यीशु को देखा, यीशु ने कह दिया, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30 पद में कहता है। उसके बाद कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा कहता है। इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर होकर भी मनुष्य रूप धारण करके, उसे देखने के बाद हम ईश्वर को देख लिए। परंतु ये एक बात है, उन्होंने उद्धार का काम को, मुक्ति का काम करने के लिए आया था। 5 साल 10 साल की उम्र भी वो कर सकता था, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको लगा साढ़े 33 साल इस दुनिया में रहा, और उसके बाद में कलवरी के क्रूस पर चढ़ा। और ये ईश्वर का योजना के तहत ही था, वो मास्टर प्लान बना हुआ, तो उसी योजना के तहत क्रूस पर चढ़ा। यीशु नहीं चाहता तो कोई भी उसे पकड़कर चढ़ा भी नहीं सकते थे, परंतु उनको चढ़ना ही था, लहू बहाना ही था। बाइबल कहता बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं था, इस कारण से लहू बहाना अनिवार्य था। परंतु एक बात था, इतने साल रहने के द्वारा एक पापी मनुष्य भी कैसे निष्पाप जीवन को, शुद्धता का जीवन को व्यतीत कर सकता है, ईश्वर का इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकता है, उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से बता दिया।
इतने साल व्यतीत करने के द्वारा से। इसलिए फिलिपी 2:5 में कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। पद चिन्हों पर मैं एक पिता और उसके बेटे का घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक पिता शराबी था। हर दिन सुबह उठने के बाद में क्या करता, उनके घर के नज़दीक ही शराब का भट्टी था और वहाँ चला करता था और पी लेता था। लेकिन वो नहीं चाहता था उसका बेटा वैसा बने। एक दिन सुबह उठने के बाद में क्या किया, वो सीधा ही उठ के उधर ही जाने लगा भट्टी को। उसका बेटा भी उठा हुआ था। उसके पिता का पद चिन्ह जहाँ जहाँ पर लगा हुआ था धूल में, उसी पर अपना पैरों को टिकाते हुए आगे बढ़ रहा है। जब देख रहा है कि उसका पिता भट्टी के पास पहुँचते पहुँचते देख रहा है उसका बेटा उसके पद चिन्हों पर चलते चलते आ रहा है, इसका मतलब तो वो भी भट्टी पर आएगा। उसके बाद उनको शर्मिंदगी लगा, मैं जो कर रहा हूँ मेरा बेटा उसी पद चिन्हों पर चलते जाए, इसका मतलब मैं पीऊँगा मेरा बेटा भी वैसे पिएगा। उनको लगा कि ये सही नहीं हो रहा है। वहाँ से वो लौट गया। उन्होंने कोशिश किया ताकि मैं त्याग सकूं, मेरा बेटा भी इस रास्ते पर ना चले। देखिए, हमें ऐसे इंसानों के पद चिन्हों पर चलना है, हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर। इंसान गलत हो सकते हैं, यीशु मसीह नहीं। उस पर कोई भी दोष नहीं पाया गया, निष्पाप निकला। इसलिए आइए हम उस अनुग्रह के द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण से यीशु देह धारण करके मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में, तो हम विश्वास के द्वारा उसे अपनाएं और उसके पद चिन्हों पर चलें। परमेश्वर इस वचन का द्वारा हमें अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार रोग दुख अवस्था में पाए जाते हैं सबों को प्रार्थना के तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आप ही पिता उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारियों को दूर कर दे और उनके सारे पापों को क्षमा कर। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को आप ही दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।